मित्रों, सादर नमस्कार। रीतिकाल के एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, कविवर बिहारी। लोग उनको श्रृंगारिक कवि मानते हैं, पर बिहारी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नीति के दोहे भी लिखे हैं। उनका एक दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा, दिन 10 आदर पाई के, कर ले आप बखान, और जो लो काग श्राद्ध पक्ष, तो लोरे सम्मान। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि हे मनुष्य, कुछ दिन का आदर पाकर अपने आप की प्रशंसा कर ले, अहंकार कर ले, अपना बखान कर ले, अपना वर्णन कर ले, परंतु जब तक तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, रुतबा है, जलवा है, तब तक ये लोग सम्मान करेंगे। हाँ, इसमें एक बात छुपी है। अगर आपका सद्व्यवहार है, आप विनम्र हैं, आप मिलनसार हैं, आप संवेदनशील हैं, तो आपकी कीर्ति चिरस्थायी होगी। परंतु पद, पैसे, प्रतिष्ठा के कारण आपने अहंकार किया तो वो विनष्ट होने वाली है। वो आगे कहते हैं, जिस तरह श्राद्ध पक्ष में हम कौवे को बुला बुला कर भोजन कराते हैं, पर जैसे ही श्राद्ध पक्ष या कनागत समाप्त होती है, कौवे को कोई पूछता नहीं। ऐसे सामान्य जीवन में कुछ लोग योग्यता के बिना पद पा लेते हैं, अथवा पैसा पा लेते हैं, प्रतिष्ठा पा लेते हैं, या ताकतवर लोगों का साथ मिल जाता है तो अहंकार करने लगते हैं। और अहंकार केवल नुकसान पहुंचाता है, हमें भी और दूसरों को भी। अहंकार में हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाकर, दूसरों से गलत भाषा का प्रयोग करके, दूसरों का अपमान करके हम अपने अकाउंट में पाप बो रहे हैं, और जिन्हें हमें ब्याज से चुकाना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी शायरा है, सबीना अदीब। उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो सबसे आगे। अरे अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। इसमें कहने का केवल अर्थ यही है कि पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, समय है अनुकूल, अहंकार मत करिए। अहंकार करोगे विनाश हो जाएगा। विनम्र बनिए, सद्व्यवहार करिए, शालीन बनिए, संवेदनशील बनिए। आपकी कीर्ति, आपका व्यक्तित्व चिरस्थायी होगा। और अगर आप में गुब्बारे की तरह अहम है, तो एक शायर ने ऐसा भी कहा है, कितने कमजोर होते हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, जरा सी ऊंचाई क्या मिली, अपनी औकात भूल जाते हैं। या मेरे जैसा कवि इसको इन पंक्तियों में यूं कह सकता है कि रे चिड़िया मत पंखों पर गुमान कर, थक गई तो धरा पर आना पड़ेगा। रे घोड़े मत पैरों पर अभिमान कर, थक गया तो रुक कर रह जाना पड़ेगा। रे नाग मत फन पर अभिमान कर, कुचल गया तो तड़प कर रह जाना पड़ेगा। और रे मनुष्य मत पद प्रतिष्ठा पर घमंड कर, कल तुझे भी 4 के कांधों पे जाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।